बाजार का लॉन्ग टर्म फोकस शिफ्ट हो रहा और ऐसे में मुकाबला बिल्कुल बराबरी की सतह का है। बाजार आज फिर हमने देखा बैंक्स ने और बैंक्स फिर चमके। इसके साथ साथ बाजार जहां पर 1,87,000 पॉइंट्स की सतह को पार करते हुए देखा गया और ऐसे में बड़ी रोटेशन ऑलमोस्ट इंडेक्स हैवीवेट एमसीबी बैंक का रिजल्ट भी आज अनाउंस हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मीजान बैंक ने आज रूल किया इंफरादी फ्रंट पर और तमाम बैंकों में से भी। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके साथ इस वीडियो में, वहां पर हम देख सकते हैं कि आज बाजार के डाटे पर काफी ज्यादा असरअंदाज हुआ कि इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा आज उसमें काम देखा गया, ऑलमोस्ट 59 करोड़ शेयर से ज्यादा का। और इसी बिना पर आज बाजार का डाटा काफी हद तक बढ़कर नजर आया। 100x का वॉल्यूम हो तो उसमें हम देख सकते हैं 39 करोड़ शेयर के मुकाबले में 76.7 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ और ये तमाम आज सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बदौलत हो पाया। ओवरऑल पूरे बाजार में ऑलमोस्ट 44% का इजाफा था डे ऑन डे बेसिस पर। 1 अरब 47 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार और मालियत में कमी हुई। इतने बड़े हुजम के बाद मालियत में कमी 62.6 अरब रुपए के मुकाबले में आज की मालियत जहां पर 44% से ज्यादा का इजाफा हुजम में, लेकिन मालियत 54.2 अरब रुपए की सिर्फ रिकॉर्ड की गई। बेसिकली लो वैल्यू स्टॉक और बड़ा उसमें वॉल्यूम रहा कि इलेक्ट्रिक में यूं बाजार का हुजम फैला, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो सुकड़ते हुए देखी गई। इस ट्रेंड की सबसे बड़ी क्लोजिंग है कि इलेक्ट्रिक की 8 रुपए से ऊपर स्टॉक निकला है। बाजार की डाटे आउटलुक पर हम जरूर बात करेंगे और आज के दिन जहां पर ट्रेंडिंग न्यूज को और बड़ी न्यूज को हम देखें तो सीमेंट सेक्टर का सेल्स का डाटा रहा, जहां पर उसने जनवरी में काफी अच्छी परफॉर्म किया है। 4.538 मिलियन टन की टोटल सेल्स रही, जिसमें अगर हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 12.54% का इजाफा और 4.032 मिलियन टन के मुकाबले में ये इतना बड़ा नंबर देखा गया। लोकल सेल्स को अगर देख लिया जाए तो 3.601 मिलियन टन की थी, 4.36% के इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 9,37,097 टन की थी, 5,81,691 टन के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा इजाफा देखा गया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। जुलाई टू जनवरी 7 महीनों में माली साल 26 के लिए पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट और प्लस लोकल सेल्स को मिला लिया जाए तो वहां पर 10.58% का इजाफा, 30.583 मिलियन टन की टोटल सेल्स थी, 27.656 मिलियन टन के मुकाबले में। आज के दिन जहां पर बैलेंस शिफ्ट हुआ, एक बार फिर से ये स्ट्रॉन्ग न्यूज थी सीमेंट सेक्टर के लिए और उसने पॉजिटिव रोटेट किया, 44 पॉइंट्स का इजाफा किया आज के दिन सीमेंट सेक्टर ने। इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म का फोकस है वो अब शिफ्ट हो रहा क्रिसल स्टील का और उसने डिसकंटिन्यू कर दिया अपने तमाम कॉटन सेगमेंट को और ये डिसकंटिन्यूएशन उसका एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसके बायस बोर्ड ने जो फैसला लिया कि अब उनका लॉन्ग टर्म का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कोर बिजनेस पर होगा और इस हवाले से जो उनका स्ट्रेंथ करना है, ताकत देना है अपने कोर बिजनेस को स्टील सेगमेंट में, उसके लिए ये जरूरी है, इंतहाई जरूरी है कि वो ये तमाम कॉटन का जो सेगमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करें और ऐसा करने से कंपनी का जो लिक्विडिटी फ्रंट है वो काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक एमसीबी बैंक और एनुअल रिजल्ट था आज के दिन, जहां पर स्टॉक माइनस बंद हुआ इस रिजल्ट की फौरन सुनने के बाद और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 7.4% की कमी रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 9 रुपए का कैश डिविडेंड रिटेन रखा इस आखिरी क्वार्टर में भी कंपनी ने और ऐसे में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2025 के लिए 58 अरब
78 करोड़ रुपया था। 63 अरब और 47 करोड़ रुपया जो कि उसने 2024 में कमाया था, उसके मुकाबले में इंटरलूप का हाफ ईयर का रिजल्ट आज रिलीज हुआ और इंटरलूप का रिजल्ट हाफ ईयर रिजल्ट ऑलमोस्ट 4 गुना इजाफा देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1 अरब 48 करोड़ रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। इसके साथ साथ 2 रुपए का कैश भी कंपनी ने पे किया। बाजार की आउटलुक जहां पर हम रोटेशन में देख सकते हैं, आज काफी हद तक हमें तब्दीली होते हुए देखने को मिली, जहां पर ताकत का तवाज़न 50-50 रहा, बराबरी की सतह पर रहा। वेदर 100x वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा इजाफा और ऐसे में 100 स्टॉक्स की कंपोजिशन में 49 में इजाफा और 49 में ही कमी देखी गई। 2 स्टॉक्स अनचेंज रहे। ये एक बड़ा मैसेज है जो कि बाजार इस वक्त दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे बाजार का डाटा देखें, वहां पर 4,68,955 नंबर ऑफ ट्रेड्स के कारोबार के बाद 481 जहां पर स्टॉक्स में लेन देन था, ताकत का तवाज़न बहाल होता हुआ फिर से देखा गया और तेजी रही। 245 स्टॉक्स में इजाफा, 187 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई और 49 स्टॉक्स की कीमतें आज अनचेंज रही है। 4,70,156 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में जो कि कल बाजार में पोस्ट हुई थी। इसके सबसे बड़ी जो वजह है वो चूंकि कल पब्लिक हॉलीडे है ऑन अकाउंट ऑफ कश्मीर डे, बाजार बंद रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे फ्राइडे का एक सिंगल सेशन होगा, फिर वीकेंड है। तो इस तमाम जो इम्पैक्ट है इस छुट्टियों का और वीकेंड सेशन का, उसके बिना पर आज बाजार में कदरे कम नंबर ऑफ ट्रेड्स लगी हैं। साइडलाइन रहने को तरजीह दी मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ने। आईटी सेक्टर, ईएनपी सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑटोज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर्स ने आज नेगेटिव रोटेट किया। बैंक्स को सहारा दिया पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज कंपनीज और सीमेंट सेक्टर ने। 1,87,832 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, वो कि 1,88,312 पॉइंट्स का इंट्राडे आज का हाई था। और इसी असना में जहां पर वीकेंड सेशन एक बाकी है और उस दौरान में न्यूज का फ्लो इस तरह का किस तरह का रह सकता है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको जहन में रखा आज के दिन सरमायाकारों ने। और ऐसे में अपसाइड पोटेंशियल 100x का स्टिल अब उसकी नजर 1,87,000 पॉइंट्स को रिकैप्चर करने के बाद 1,91,000 1,93,000 पॉइंट्स के दरमियान में है। एमसीबी का रिजल्ट और उसके बाद नेगेटिव क्लोजिंग, ये एक फैक्टर है उन तमाम कंपनीज का जिनका रिजल्ट रिलीज होगा और पोस्ट रिलीज जो बिहेवियर है स्टॉक का मूव करने का, वो एक प्रॉफिट टेकिंग है, सर्टेन प्रॉफिट टेकिंग है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। फ्राइडे को फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।